दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस बांसु। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी के साथ दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, क्वेश्चन में तो हमारे ये 40 होने वाले हैं 40, बट इनके जो ऑप्शन है मोस्टली 4 ऑप्शन, उन सभी को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी लगभग 100 से 120 वन वर्ड हम कवर करने वाले हैं आज इस क्लास से दोस्तों। ठीक है, तो क्लास में बने ही रहिए दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगता है, कंटेंट क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हम हमारी जो क्लास है उसकी फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है उसका वो है, ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोलता हो, एक ऐसा पर्सन जो क्या दो भाषा बोल सकता हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसके लिए आता है दोस्तों बाईलिंगुअल। क्या बोलते हैं उसको हम? बाईलिंगुअल। बाई यानी दो, यानी बाईलिंगुअल क्या होगा हमारा? ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। साथ में लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है दोस्तों? लिंग्विस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसको क्या नॉलेज होता है, यानी नॉलेज, नॉलेज ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस, या इसको हम स्टडी भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या स्टडी क्या होता है हमारा? लिंग्विस्ट होता है। फॉर मोनो लिंगुअल, मोनो होता है दोस्तों सिंगल। मोनो किसके लिए आता है? सिंगल के लिए आता है। ठीक है। ट्रांसलेटर होता है दोस्तों, ट्रांसलेटर होता है यानी हिंदी टू इंग्लिश, यानी किसी चीज़ को ट्रांसलेट करे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वो क्या होता है? हमारा ट्रांसलेटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस इज नोन एज बायलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या मानव जो जाति है, यानी मानव मैनकाइंड से क्या प्रेम करे, यानी मैनकाइंड से क्या लव करे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्तों हम? ऐसे व्यक्ति को बोल देंगे दोस्तों हम क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे हम? फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानव प्रेमकारी हो या लव्स मैनकाइंड। ठीक है दोस्तों, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिमिस्टिक होता है दोस्तों आशावादी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या ब्राइट ब्राइट सोचे। ठीक है, यानी ब्राइट साइड सोचे, वो क्या होता है हमारा? ऑप्टिमिस्टिक होता है। एल्ट्रिस्ट होता है दोस्तों परोपकारी। एल्ट्रिस्ट क्या होता है हमारा? परोपकारी। एल्ट्रिस्ट क्या होता है हमारा? परोपकारी। ह्यूमनिस्ट क्या था? मानववादी, यानी जो मानव के बारे में सोचे, यानी मानव जो ह्यूमन बींग्स है उनका अच्छे के बारे में सोचे, वो क्या होता है हमारा? ह्यूमन। यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला दोस्तों हमारे क्या? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब बात करें हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से क्या नफरत करे। हेट क्या होता है? नफरत। वन हु हेट्स मैनकाइंड इज नोन एज, नफरत वाले को बोल देंगे दोस्तों मिसैंथ्रोप। नफरत को क्या बोलेंगे हम? मिसैंथ्रोप। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत करे, उसके लिए क्या वर्ड आता है दोस्तों हमारा? मिसैंथ्रोपिस्ट या मिसैंथ्रोप। क्लियर हुआ। इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है दोस्तों सिर्फ वो ये सोचे कि मैं ही हूँ सुपीरियर, क्या खुद के बारे में सोचे, यानी ओनली ओनली सेल्फ के बारे में सोचे कि मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ, यानी ईगो रखता हूँ अपने एटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? इगोइस्ट। पैसिमिस्ट होता है दोस्तों नेगेटिव सोचे, यानी नेगेटिव नेगेटिव साइड, उसको क्या बोलेंगे हम? पेसिमिस्ट। फिर बाद में ऑप्शन बता हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट होता है यानी वो सिर्फ ये समझे, यानी या खुद से प्यार करे, लव वन सेल्फ, उसके लिए क्या वर्ड आएगा हमारा? नार्सिस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, यानी रीड यानी पढ़ सकता है और लिख सकता है, यानी रीड एंड राइट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों हम? ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा जो रहने वाला वो क्या आता है? लिटरेट। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है हमारा? लिटरेट कहलाता है, यानी पढ़ा लिखा कहलाता है, जो क्या रीड कर सके और राइट कर सके चीज़ों को। एजुकेटेड भी हमारा पढ़ा हुआ होता है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है दोस्तों, और इसको लर, ये सभी क्या है हमारे? पढ़े हुए, नहीं। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो रीड एंड राइट कर सकते, क्या आता है दोस्तों? लिटरेट वर्ड आता है। क्या? लिटरेट आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। अब वहाँ पे पूछा था हमें लिटरेट, अब यहाँ पे पूछा कैन नॉट, यानी जो नहीं लिख सकता, क्या रीड एंड राइट, जो नहीं ना तो लिख सकता ना बोल सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या आता है दोस्तों? इलिटरेट। क्या आता है? इलिटरेट आता है। अंडरस्टैंड? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? इलिटरेट बोलेंगे। फुल होता है दोस्तों मूर्ख, मैड, इडियट,
बेकार या पागल, ठीक है दोस्तों। अनएजुकेटेड, नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। अशिक्षित बोलते हैं अनएजुकेटेड को। क्लियर हुआ? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज नोन एज इलिटरेट, ठीक है दोस्तों, इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स रखी हो बहुत सारी, क्या बहुत सारी बुक्स रखी हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लाइब्रेरी, संग्रहालय। क्या बोलते हैं उसको? हम लाइब्रेरी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का वो है लाइब्रेरी, बुक स्टोर जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिलती हो, यानी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वो मिलती हूँ, वो क्या बोलते हैं? हमारे बुक स्टोर होता है। स्टडी रूम जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, यानी ठीक है। आर्कीव होता है हमारा, जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं? तुम आर्कीव बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो कंपाइल करता है क्या? डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने वाला। डिक्शनरी लिखने वाले क्या बोलते दोस्तों? उसके लिए वर्ड होता है हमारा लेक्सिकोग्राफर, क्या? लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? लेक्सिकोग्राफर। साथ ही में एडिटर, एडिटर होता है दोस्तों न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। एडिटर किसका होता है? न्यूज़पेपर का होता है। लिंग्विस्ट मैंने आपको बता दिया था। पब्लिशर होता है किसी बुक्स या मैगजीन को पब्लिश करने वाला, पब्लिश करे, ठीक है। संपादक किसके बोलते हैं? संपादक, पब्लिशर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको क्या पढ़ा नहीं सकता, कैन नॉट रीड, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, उसको क्या होता है? इलिजिबल, जो सम इलिजिबल, अस्पष्ट। क्लियर? स्पष्ट, ठीक है दोस्तों। जो क्लियर नहीं हो, इलिजिबल क्या होता है? रफ होता है, बेकार सी राइटिंग, स्लोपी, अगली, गंदा। अगली क्या होता है हमारा? गंदा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या है हमारा? ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इज नोन एज इलिजिबल, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है किसमें? भगवान में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? थीस्ट। उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट। और एथिस्ट क्या होता है? डज नॉट। जो क्या भगवान पे भरोसा नहीं रखता, डज नॉट बिलीव ऑन गॉड, इज नोन एज एथिस्ट। क्लियर? पैगन और मोंक, मोंक होता है दोस्तों साधु संत, हमारे क्या मोंक होते हैं, ठीक है। क्लियर? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन, देखो अभी मैंने जस्ट लास्ट लाइन में, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था डज नॉट बिलीव। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज क्या? आप सीधा लग सकते हैं यहाँ पे एथिस्ट। थिस्ट जो बिलीव करता हो, बिलीवर यानी विश्वास रखने वाला, मोंक साधु, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण, ऐसा स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन, क्या विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी की, बिना तैयारी के जो दिया गया ऐसा क्या स्पीच, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या आएगा? इम्प्रॉम्प्टू। प्लान्ड होता है बिल्कुल तैयारी से, क्या? तैयारी से, विद प्रिपरेशन। फॉर्मल होता है औपचारिक, नॉर्मल, औपचारिक, ड्राफ्टेड होता है तैयार किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या हमारा? इम्प्रॉम्प्टू। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करता हो, उसके लिए क्या वर्ड आया दोस्तों? वो क्या कॉइन्स को कलेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक, क्या? न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, जो क्या कॉइन्स कलेक्ट करता है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वर्ड है फिलेटलिस्ट, ये बोलता है दोस्तों कलेक्ट्स पोस्ट स्टैम्प्स, ठीक है। हिस्टोरियन, हिस्ट्री के बारे में, कलेक्टर इकट्ठा करता है किसी चीज़ को, कलेक्ट, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुए 4 ऑप्शन ही? यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा न्यूमिस्मेटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, देखो लास्ट स्लाइड में यानी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, क्या स्टैम्प्स को कलेक्ट करेगा, उसके लिए क्या वर्ड आएगा दोस्तों? कलेक्टर, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कलेक्ट करता है, क्या? स्टैम्प्स को कलेक्ट करेगा, उसके लिए क्या वर्ड आएगा दोस्तों?
उसको क्या बोलेंगे हम, फिलैटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। न्यूमिस्मेटिक्स बताया था आपको, कॉइन्स को कलेक्ट करता है, क्लियर। हिस्टोरियन बता दिया था आपको, पोस्टमैन डाकिया, ये क्या रहता है पोस्ट ऑफिस में। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो इस जगह से दूसरी जगह यानी ट्रेवल्स करता रहे, एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रेवल करता रहे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम नोमैड। नोमैड बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्या बोलते हैं नोमैड बोलते हैं, जो क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रेवल करता रहे। और टूरिस्ट होता है दोस्तों, टूरिस्ट होते हैं जो घूमने के लिए आता है, ये हमेशा नहीं करते, कभी कभी रेयरली, यानी घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट, क्या घूमने वाले। माइग्रेंट होते हैं दोस्तों, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है, एक जगह से या दूसरी जगह जाना, एक प्लेस से क्या दूसरी प्लेस चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं माइग्रेंट बोलते हैं। विजिटर बोलते हैं किसी चीज़ को देखने वाले, आने वाले, यानी विजिटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बर्ड्स का स्टडी करता हो, स्टडी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम दोस्तों ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होगा, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। बोटनिस्ट होता है दोस्तों, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट है। बोटनिस्ट होता था ना प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में क्या स्टडी करें। जूलिस्ट होगा हमारा एनिमल, क्लियर। इकोलॉजिस्ट होता है दोस्तों एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, क्लियर चारों वर्ड। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था, जो प्लांट की स्टडी करी वो क्या बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट क्या रहा हमारा एनिमल्स, जियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों अर्थ। ए पर्सन हु स्टडीज अर्थ इज नोन एज जियोलॉजिस्ट, ठीक है, सॉरी, उसके लिए क्या है, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स इज नोन एज बॉटनिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज अर्थ इज नोन एज जियोलॉजिस्ट, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा बॉटनिस्ट। केमिस्ट होता है दोस्तों मेडिसिन या मेडिकल स्टोर पे जो बंदा काम करता है मेडिकल पे, उसको क्या बोलते हैं हम केमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, अब एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता हो स्टार्स को, स्टार्स को स्टडी करने वाला दोस्तों होता है हमारा एस्ट्रोलॉजर। क्या होता है एस्ट्रोलॉजर हमारा स्टडी। एस्ट्रोनॉट होता है दोस्तों जो स्पेस में क्या ट्रैवल करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्पेस में ट्रैवल, उसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। साइंटिस्ट होता है हमारा खोज करने वाला, डिस्कवर, डिस्कवर समथिंग न्यू या इन्वेंट, ठीक है दोस्तों, क्या हमारा साइंटिस्ट होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज, डेब्ट्स क्या होता है हमारा कर्ज, जो अपना कर्ज अनेबल टू पे यानी नहीं भर पाता, उसको बोलते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको इंसॉल्वेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता या नहीं दे पाता, यानी अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज नोन एज इंसॉल्वेंट, क्लियर। पुअर होता है दोस्तों गरीब, पुअर होता है गरीब, बेगर होता है गरीब, नीडी होता है जरूरतमंद, ठीक है, जिसको हेल्प चाहिए किसी चीज़ की, क्लियर। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ऐसे जगह जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता हो, उसको आप सभी को पता हो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम जू, यानी ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इज नोन एज जू। सेंचुरी, सेंचुरी में दोस्तों एनिमल बर्ड्स सभी रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो राइट आंसर नहीं हो सकता आपका। पार्क में घूमने के लिए होती जगह दोस्तों फार्म हाउस होता है, फार्म, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इज नोन एज जू। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी लोगों द्वारा सरकार, गवर्नमेंट बाय पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी, यानी लोगों द्वारा जो सरकार होती है लोगों के द्वारा बनाई गई, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्क होता है दोस्तों, मोनार्क होता है किंग। डिक्टेटरशिप होता है दोस्तों तानाशाही। स्मॉल ग्रुप, ओलिगार्ची
ओलिगार्ची होता है स्मॉल ग्रुप द्वारा जो सरकार चली जाए उसको क्या बोलते हैं हम ओलिगार्ची। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 20 उसका राइट आंसर क्या है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट बाय किंग। लास्ट क्लास में या लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने क्या, गवर्नमेंट बाय किंग इज नोन एज मोनार्की। क्लियर। गवर्नमेंट बाय पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक होता है दोस्तों स्वतंत्र, फ्रीडम या फ्री। ठीक है। ऑटोक्रासी होता है दोस्तों एक ही व्यक्ति के द्वारा, सिंगल व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, ऑटोक्रेसी। ठीक है। ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता हो, स्पीक्स टू मच इज नोन हैज टोकेटिव। उसको क्या बोलते हैं, टोकेटिव बोलते हैं। साइलेंट बोलते हैं दोस्तों, चुप रहता है हमारा, लोकेटिव्स भी साइलेंट होता है। फ्रेंडली होना मिलनसार, क्या सोशल, साइलेंट। तो यहाँ पर आंसर लेने वाला क्या है हमारा, ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच इज नोन एज टोकेटिव। क्लियर, बातों नहीं। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ड्रिंक नहीं करता क्या, एल्कोहल, एल्कोहल को ड्रिंक नहीं करता, उसको बोलते हैं दोस्तों हम टी टोटलर। क्या, उसको टी टोटलर बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, टी टोटलर। ड्रिंकर होता है दोस्तों जो एल्कोहल ड्रिंक करता है, एडिक्ट होता है किसी चीज़ को, लत लगना, लत, एडिक्शन। कंज्यूमर होता है दोस्तों, कंज्यूम करता है किसी चीज़ को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता क्या मर चुके हों, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं हो, उस बच्चे को क्या बोलते हैं दोस्तों, उस बच्चे को बोलते हैं हम ऑर्फन। ऐसे चाइल्ड को क्या बोलते हैं हम ऑर्फन बोलेंगे, ऐसे चाइल्ड को क्या ऑर्फन बोलेंगे। इन्फेंट होता है दोस्तों स्मॉल, इन्फेंट क्या होता है दोस्तों, स्मॉल होता है बेबी हमारा। इन्फेंट बहुत ही मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। और बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा, और माइनर छोटा होता है, माइनर होता है 16। ठीक है दोस्तों। ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, जो अपने आप से प्यार करे, यानी लव्स हिमसेल्फ ओनली, उन खुद को महत्व दे, खुद से प्रेम करे, उस व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों नार्सिसिस्ट। क्या, उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट बताया था मैंने आपको, एटीट्यूड या खुद को ज़्यादा तवज्जो दे, वो क्या होता है हमारा इगोइस्ट होता है। सेल्फ स्पीक, जो खुद के बारे में सोचे। उसका होता है हम सेल्फिश बोलते हैं, प्राउड होता है हमारा गर्व। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या किताबों से प्रेम करता हो, लव्स बुक्स, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। बिब्लियो जो वर्ड्स है दोस्तों, ये बुक्स के लिए आता है। फाइल वर्ड होता है हमारा फाइल, ये जहाँ भी आपको दिख जाए फाइल वर्ड होगा हमारा लव। ठीक है, फाइल वर्ड होगा हमारा लव, और फोब ये हमारा फियर। क्लियर। ए पर्सन हु लव्स बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफाइल। पब्लिशर होता है, मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, पब्लिशर जो बुक वगैरह ये पब्लिश करे। एडिटर होता है न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, क्या न्यूज़पेपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु हेट्स बुक्स, अभी तो मैंने बताया था कि जो बुक्स को प्यार करे उसको तो बिब्लियोफाइल बोलते हैं, और जो हेट करे, यानी हेट करे जिसको, अब जो हेट कौन करेगा, जिसको या तो डर लगेगा, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बिब्लियोफोब। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फोब क्या होता है हमारा फियर के लिए होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है बिब्लियोफोब। ए पर्सन हु हेट्स बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफोब। इलिटरेट मैंने बताया था, जो कैनॉट रीड और राइट इज नोन एज इलिटरेट। ठीक है। ए पर्सन हु लव्स बुक इज नोन एज बिब्लियोफाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता हो या नींद में बातें करता हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों। पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनिलोक्विस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, सोमनिलोक्विस्ट होता है जो क्या नींद में बातें करे। ठीक है। स्लीप वोकर है दोस्तों, स्लीप वोकर होता है जो चले, वॉक्स इन स्लीप, यानी जो नींद में चले उसको या तो स्लीप वोकर बोलते हैं। ड्रीमर होता है दोस्तों जो सपने देखता हो, ड्रीमर। ठीक। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, लास्ट में ही बताया था अभी जस्ट मैंने कि जो पर्सन नींद में चले उसके लिए क्या था हमारा स्लीप वोकर होता है, स्लीप वोकर। ठीक। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ए स्पीच टू वन सेल्फ, यानी एक ऐसा भाषण जो केवल खुद से किया गया हो, यानी सेल्फ, ओनली वन सेल्फ। ऐसे स्पीच को क्या बोलेंगे दोस्तों हम, ऐसे स्पीच को बोलेंगे हम मोनोलॉग। क्या मोनोलॉग, मोनो होता है दोस्तों सिंगल, यानी खुद से, ओनली सिंगल।
ऐसे भाषण को क्या बोलेंगे हम? ए स्पीच टू वन सेल्फ इज नोन एज मोनोलॉग। क्लियर? डायलॉग, डायलॉग होता है दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण या स्पीच दो तीन व्यक्तियों के बीच में, क्या उसको डायलॉग बोलते हैं। लेक्चर हमारा टीचर द्वारा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ए पर्सन हु डज नॉट टेक साइड्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पक्ष की साइड नहीं लेता हो, यानी किसी भी पक्ष में ना हो, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल, क्या न्यूट्रल हो, बिल्कुल बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल। क्लियर? तो बाइस्ड होता है दोस्तों किसी एक पक्ष की तरफ क्या झुका हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम? बाइस्ड। बाइस्ड। क्लियर? ऑनेस्ट होता है दोस्तों हमारा ईमानदार। ऑनेस्ट क्या होता है हमारा? ईमानदार। लॉयल होता है दोस्तों वफादार। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ए पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, यानी जो ब्राइट साइड यानी पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, ब्राइट साइड, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्तों? जो क्या लुक्स एट ब्राइट साइड इज नोन एज ऑप्टिमिस्टिक। इसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑप्टिमिस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड यानी नेगेटिव सोचे, यानी ब्राइट साइड के बारे में नहीं सोचे, नेगेटिव सोचे, उसका इसका ऑपोजिट यदि बात करेंगे दोस्तों, वो होता है हमारा पेसिमिस्ट। ठीक है? रियलिस्टिक होता है दोस्तों वास्तविक, जो रियलिटी से बात करें, क्या? रियलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ए पर्सन हु लुक्स एट डार्क साइड, मैंने बताया था जो ब्राइट साइड में देखे वो तो क्या हमारा ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन जो डार्क साइड उसका ऑपोजिट वो क्या होता है हमारा? पेसिमिस्ट। डार्क साइड क्या होता है हमारा? पेसिमिस्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ए मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, यानी कि ऐसी दवा जो सभी रोगों की हो, यानी मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी डिजीज के लिए एक ही दवा हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेनेसिया। उसको क्या बोलते हैं? पेनेसिया। क्या होती है हमारी? पेनेसिया होती है। एंटीबायोटिक होती है दोस्तों दर्द के लिए दी जाने वाली क्या गोलियां, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्लियर? पेनिसिया इज नोन एज ए मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो भाग्य पे भरोसा रखे, यानी फेट, भाग्यवादी, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो भाग्य पे भरोसा रखे यानी फेट पे भरोसा रखे, उसको बोलते हैं हम फेटलिस्ट। क्या बोलता है? फेटलिस्ट, भाग्यवादी। नाउ द ऑप्टिमिस्टिक मैंने बताया था आपको, ए पर्सन हु सीज ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्टिक होता है हमारा। ठीक? थीस्ट होता है दोस्तों वो बिलीव्स ऑन द गॉड। रियलिस्टिक होता है दोस्तों वास्तव में जो भरोसा रखे, यानी रियलिटी पे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ए पर्सन हु नेवर चेंजेस हैबिट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हैबिट कभी चेंज ना करे, यानी नहीं बदलना चाहता, या जो अपना जिद्दी रहता है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए दोस्तों जो हमारा वर्ड आता है वो होता है स्टबर्न। क्या होता है हमारा? स्टबर्न रहेगा। फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों जो चेंज करने के लिए तैयार हो, यानी हम जैसा बोलें उसको वो कन्वर्ट कर सके अपने आप को, यानी उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्सिबल बोलते हैं। लेकिन जो स्टबर्न होता है वो क्या हमारा? जिद्दी हो रहेगा। क्या? जिद्दी रहेगा। कंजर्वेटिव यानी कंजर्व रखना किसी चीज़ को, कंजर्व। ट्रेडिशनल यानी जो परंपरा चलती आ रही है, यानी ओल्ड, ओल्ड रिचुअल्स। क्लियर दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है वो क्या होती है दोस्तों? हमारी मोर्चरी होती है। क्या? मोर्चरी होती है। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज नोन मोर्चरी। हॉस्पिटल क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाता हो। ठीक है? ये होता है हमारा हॉस्पिटल। सिमेट्री होती है जहाँ पे दफनाया जाता हो। सिमेट्री होता है जहाँ पे दफनाया जाता हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री। तो ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज नोन एज मोर्चरी। क्लियर? ए बुक रिटन बाय वन सेल्फ, ए बुक रिटन बाय वन सेल्फ, वन सेल्फ यानी खुद के द्वारा लिखी गई किताब को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। ए रिटन बाय वन सेल्फ इज रिटन बाय इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? बायोग्राफी होती है दोस्तों किसी दूसरे द्वारा लिखी गई किताब या कहानी किसी दूसरे के बारे में, वो क्या होती है? हमारी बायोग्राफी होती है। स्टोरी होती है दोस्तों शॉर्ट स्टोरी होती है किसी चीज़ पर कहानी। नॉवल होती है एक बड़ी ट्रैवलिंग या किसी भी इवेंट को लेके एक लंबी जो किताब होती है, यानी उसको बोलते हैं हम नॉवेल। ए बुक ऑन वंस लाइफ, किसी के बारे में लिखा गया हो। ए बुक ऑन वंस लाइफ, ये क्या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो, इसको क्या बोलेंगे हम? बायोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी। ठीक है? ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है और ये बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों? मेमोयर होता है दोस्तों मोमेंटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ए पर्सन हु कॉपीज अदर्स वर्क, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो
कॉपी कर लेता है या चुरा लेता है किसी के अदर कार्य को, यानी किसी अन्य साहित्यकार के वर्क को क्या कॉपी कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या वर्ड आता है दोस्तों हमारा? प्लेगरिस्ट। क्या आता है? प्लेगरिस्ट। ए पर्सन हु कॉपीज अदर्स वर्क्स इज नोन एज प्लेगरिस्ट। ठीक। थीफ होता है दोस्तों चोर। ये क्या? सामान चोरता है, थिंग्स को। ठीक है। राइटर होता है दोस्तों लिखता है, और एडिटर होता है हमारा न्यूज़पेपर के लिए। क्लियर?